सबसे अच्छी खबर तो मुझको ये लगी स्टूडेंट्स कि जो भारत की जीडीपी का 4.32% अभी इन्वेस्ट हो रहा है एजुकेशनल फील्ड में आज से, यानी कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के तहत अब ये परसेंटेज बढ़ाकर 6% जीडीपी जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट की है, जो हमारे इंडिया की 6% जीडीपी है, उसका 6% पोर्शन एजुकेशन की फील्ड में लगाया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशन है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग का विषय है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है हमारे स्कूलिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए और साथ ही साथ हमारे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए, और जो हमारे पेरेंट्स हैं और जो टीचर हैं सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यार 10 से 15 मिनट में जो भी बोलूँगा वो आपके फ्यूचर के लिए होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या ऐसा हिस्टोरिकल डिसीजन लिया कि जो आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर और बहुत ही अच्छी खबर है। इनफैक्ट कहें तो इससे अच्छी खबर हम लोगों के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। और आप 10 से 12 मिनट इसको सुन लेंगे और फिर बोलेंगे हाँ सर रियली में इट इज अमेजिंग, क्योंकि ये जो डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लिया गया बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल डिसीजन है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि 1986 से जो एजुकेशनल सिस्टम हमारे यहाँ था वही आज तक चल रहा था, यानी कि जो 1986 के टाइम में बुक चल रही थी, जो सिलेबस चल रहा था वही आज हम लोग पढ़ रहे थे। बट अब ऐसा नहीं होगा। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी कल ये पॉलिसी लगाई न्यू 2020 वाली, इसमें पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। तो आज के वीडियो में स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत सारी बातें हैं कि उनके लिए क्या क्या चेंज किया गया। अब क्या बोर्ड परीक्षा आसान होगी, बोर्ड परीक्षा कैसे होगी, जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं, और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कैसे ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, रिसर्च में क्या आसानी होगी और आगे चल के कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जाएगा। सारी चीज़ों का डिस्कशन आज हम बोलेंगे इस न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के तहत। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि बहुत ही बड़ा अपडेट यह है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर पूरी तरह से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और सबसे अच्छी खबर तो मुझको ये लगी स्टूडेंट्स कि जो भारत की जीडीपी का 4.32% अभी इन्वेस्ट हो रहा है एजुकेशनल फील्ड में आज से, यानी कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के तहत अब ये परसेंटेज बढ़ाकर 6% जीडीपी जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट की है, जो हमारे इंडिया की 6% जीडीपी है, उसका 6% पोर्शन एजुकेशन की फील्ड में लगाया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशन है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट्स। तो जरूर से जरूर सारे पॉइंट को नोट डाउन करें, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के लिए, जो स्टूडेंट्स इस बार बोर्ड दे रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और टीचर और पेरेंट्स सभी के लिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। ये तो हमने मोटी बात बताई कि ये परसेंटेज यहाँ से बढ़कर यहाँ हो गया, इसका मतलब कुछ बहुत बड़ा काम होने वाला है। अब बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि स्कूल स्टूडेंट्स के लिए क्या चेंज है। स्टूडेंट्स जो हमारे प्रणाली चल रही थी, जो हमारा सिस्टम चल रहा था 34 साल पुराना 34 ईयर ओल्ड कि 10+2 बोला गया था, इसको पूरी तरह से कट कर दिया गया है। तो सर फिर आया क्या स्टूडेंट्स? आया है 5+3+3+4। व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस? इसका मतलब यह है कि जो हमारा प्ले होता था, प्ले अपर जो प्राइमरी से भी प्री प्राइमरी प्ले होता था, सबसे पहले स्टूडेंट्स उसमें जाते थे, उसके बाद हम एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा रहा हूं स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये है कि प्री प्राइमरी में हम लोग प्ले पढ़ेंगे 1 साल, एलकेजी 2 साल, यूकेजी 3रा साल, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि यहाँ सीधा सीधा प्री प्राइमरी से और सेकंड तक के स्टूडेंट्स को ये 5 ईयर बोला गया है, और उसके बाद सेकंड से 5 तक ये 3 ईयर बोला गया है, और 5 से 8 तक ये हमारा 3 ईयर बोला गया है, और 8th के बाद डायरेक्ट 9, 10, 11, 12 को पूरी तरह से एक में लाया गया है। पूरी 9, 10, 11, 12 को 4 ईयर सिस्टम में लाया गया है। इसलिए इस सिस्टम को 10+2 को चेंज करके 5+3+3+4 सिस्टम लाया गया है। तो आप लोग सोचते होंगे कि सर ये क्या है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि अब वो सिस्टम चेंज हो गया। दूसरी चीज बहुत ही अच्छी खबर है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था कि 5 ईयर से 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स को निःशुल्क यानी कि टोटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट। तो इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ। अब क्या होगा, 3 ईयर से लेके 18 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी। तो ये तो हुआ, ये तो छोटी बात है, अभी आपको बताएंगे, आप एकदम खुश हो जाएंगे। यार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम लोग लैब हमको कब मिलती थी, हाई स्कूल और 12th में, बट अभी इस न्यू एजुकेशन सिस्टम से, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बात बोली गई है कि क्लास 6 से ही स्टूडेंट्स को लैब, एक्सपेरिमेंट, वोकेशनल चीज़ें कराई जाएंगी, जिससे उनका मन पूरी तरह से रिसर्च में लगे। और जो चीज़ वो फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा एडिशन का बल्ब, या फिजिक्स में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक बल्ब, बट यार हम इलेक्ट्रिक बल्ब घर में अगर
कोई बोले खोल के बना दो या कुछ इसके बारे में बता दो, तो हम नहीं बता सकते थे। सीधे बातों में कहें तो रट्टाफिकेशन चल रहा था, नॉट एक्सपेरिमेंटल ज्ञान चल रहा था। अब हमारा स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंटल ज्ञान पे फोकस किया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यही बोला गया है कि क्लास 6 से ही स्टूडेंट्स को साइंटिफिक चीजों में, एक्सपेरिमेंटल चीजों को कराया जाएगा और उनके ज्ञान को पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल वे में कराया जाएगा, नॉट रट्टाफिकेशन। और दूसरी बात बोले तो एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर है कॉलेज स्टूडेंट्स और स्कूल स्टूडेंट्स दोनों के लिए, ये कि हम लोग जब 9th में जाते थे, 10th में या 11th 12th की बात करें तो हम साइंस स्ट्रीम ले लेते थे, आर्ट स्ट्रीम ले लेते थे, कॉमर्स स्ट्रीम ले लेते थे। इट मीन्स अगर हम साइंस लिए तो हमको या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना था या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना था। अब स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होगा, आप फिजिक्स भी ले सकते हैं, हिस्ट्री भी ले सकते हैं, एक साथ ज्योग्राफी भी ले सकते हैं, यानी कि हम कोई भी सब्जेक्ट उठा सकते हैं। यार ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं ही था, मुझे बायोलॉजी भी पढ़नी थी, केमिस्ट्री भी पढ़नी थी, बट फिजिक्स से ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा किधर था, आर्ट के सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी में था, पॉलिटी में था, तो यार उसको नहीं ले सकता था क्योंकि स्ट्रीम बांट दी गई थी। बट अभी ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। और एक उससे भी बड़ी बात ये है कि आपको क्लास 6 से ही कोडिंग डिकोडिंग सिखाई जाएगी, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है ना यार, वो कोडिंग डिकोडिंग एक्सपेरिमेंटल चीज़ों पे, सॉफ्टवेयर पर डिपेंड है। तो आपको वो सारी चीज़ें अभी से सिखाई जाएंगी, सारे स्कूल को ये बोल दिया जाएगा कि आपको ये चीज़ करना है अगर स्कूल को चलाना है तो। और एक बहुत बड़ी खबर हमारे पेरेंट्स के लिए, जो ये प्राइवेट स्कूल वाले मनचाही फीस ले रहे हैं, उन पे भी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कैप लगा दी। अब उनको एक फिक्स अमाउंट से ज़्यादा फीस नहीं ले सकते आपसे। आप लोग यार एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, इसके लिए सरकार ने बहुत ही अच्छी ये पॉलिसी लाई है। और क्या हुआ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, और ये हुआ कि जो हम म्यूजिक, आर्ट और जो हम ये एक्स्ट्रा कैरिकुलम करते थे ना, एथलेटिक्स, ये प्लेइंग वगैरह, तो यार इसको हम एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते रहे। बट अभी ऐसा नहीं है, आप 12th में इसको मेन सब्जेक्ट के रूप में चूज कर सकते हैं। हाँ जी हाँ, आप म्यूजिक को मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ सकते हैं, फिजिक्स के साथ पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री के साथ पढ़ सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छी खबर है हमारे इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही साथ बोर्ड का डिप्रेशन इतना ज़्यादा होता था कि स्टूडेंट्स बड़े बड़े कोचिंगों में एडमिशन लेते थे, कंटिन्यू मेहनत करते थे, डिप्रेशन में होते थे कि यार एक बार हमको मौका मिला है, और गलती से अगर कहीं उनकी तबीयत खराब हो गई तो फिर बोलते थे कि सर मेरा तो गड़बड़ हो गया पूरा फ्यूचर। बट स्टूडेंट्स इस डिप्रेशन को, इस बोर्ड के हेडेक को कम करने के लिए इस न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में यह बोला गया कि अब बोर्ड सेमेस्टर वाइज होगा, बोर्ड 2 से 3 बार होगा, आपको 2 से 3 चांस दी जाएगी। अगर एक बार मार्क खराब आए तो आप दोबारा फिर से मार्क अपने अच्छे गेन कर सकते हैं। यानी कि जो इंटरनल असिस्टमेंट होता था उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाया जाएगा, और हाई स्कूल और 12th की जो बोर्ड की ये बहुत ज़्यादा जो हेडेक बना था ना स्टूडेंट्स के लिए, इसकी इंपॉर्टेंस को डिक्रीज किया जाएगा। तो बिल्कुल मत घबराइए, सारे डिसीजन, सारी पॉलिसी स्टूडेंट्स आप लोगों के फेवर में है। अब बात करते हैं सर और क्या हुआ, अब बात करते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स की। यार कॉलेज स्टूडेंट्स में अब जो ग्रेजुएशन की डिग्री होगी वो 4 ईयर की होगी। ये क्या सर, 4 ईयर की ग्रेजुएशन की डिग्री? जी हाँ, अगर आप 1 ईयर करते हैं और छोड़ देते हैं तो आपको एक क्रेडिट नंबर मिलेगा। क्रेडिट नंबर बोले तो मान लीजिए आपको 20 क्रेडिट नंबर मिला, इन फ्यूचर 5 साल 10 साल या किसी मजबूरी बस आप जब फिर से आएंगे अपने कॉलेज में पढ़ने, तो वो 20 क्रेडिट नंबर के बाद आपका सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा, आपको फिर से फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ना पड़ेगा। और क्या सर हुआ, और मान लीजिए आपने इस 4 ईयर ग्रेजुएशन में केवल 2 ईयर की पढ़ाई की और किसी कारण बस आपको छोड़ना पड़ा, तो यार आपको एक डिग्री मिलेगी, उसका नाम होगा डिप्लोमा, यानी कि आपको डिप्लोमा डिग्री मिलेगी। और अगर मान लीजिए आपने इस 4 ईयर में 3 ईयर कंप्लीट कर लिया, तो 3 ईयर जो कंप्लीट करेगा उसको यूजी की डिग्री मिलेगी, ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। यानी कि जिसको सिविल की प्रिपरेशन करनी है या किसी को सीजीएल देना है, और उसमें क्या है, क्राइटेरिया है कि आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, तो यार ऐसे स्टूडेंट्स को 3 ईयर ही डिग्री लेनी पड़ेगी और वो जाके अपने एग्जाम को देंगे। बट जिनको रिसर्च करना है, जिनको हायर एजुकेशन में घुसना है, वो इस 4 ईयर की डिग्री को पूरा करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर में कंप्लीटली डीपली रिसर्च कराया जाएगा आपको। और एक और अच्छी खबर हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, अच्छी खबर यह है कि बिना एमफिल के आप पीएचडी कर सकते हैं। अब बिना एमफिल के आप पीएचडी कर सकते हैं। और अच्छी खबर क्या है, जितनी भी डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, सबको, जितने भी डीम कॉलेज थे, उनको यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा, उनको एक यूनिवर्सिटी में संगठित किया जाएगा। और यूजीसी और जितनी भी संस्थाएं थी हमारी जो यूनिवर्सिटी लेवल को संचालित करती थी, उन सबको मिला के एक कर दिया गया, उन सबके डिसीजन एक होंगे। और दूसरी चीज़, मनचाही फीस नहीं ली जाएगी यार। तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे फैसिलिटीज़ लाई गई है, तो बहुत ही अच्छी खबर हम लोगों के लिए। और क्या हुआ, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च को पूरी तरह से बढ़ावा मिलेगा। कोई स्टूडेंट्स अगर रिसर्च करना चाहता है तो पहले हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, बट इस न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के आने से हमको रिसर्च के लिए गवर्नमेंट द्वारा हेल्प मिलेगी, हमको अमाउंट मिलेगा, हमको फैसिलिटीज मिलेगी कि हम रिसर्च को करें। और यार इनका टारगेट क्या है मैं आपको बता दूं, मैं बोर्ड पे भी आपको दिखा रहा हूं। इनका टारगेट ये है कि 2035 तक
2035 तक इनका टारगेट है कि जो हमारे 24% ही हायर एजुकेशन लेते हैं युवा, जो हमारे यूथ केवल 24% हायर एजुकेशन लिए हैं अभी आज के डाटा में, उनको ये इंक्रीज करके 50% पहुंचाने का टारगेट है इनका। इसीलिए हायर एजुकेशन को ये बढ़ावा दे रहे हैं। 2035 तक इनका टारगेट है, 2035 तक। तो आई होप ये टारगेट बहुत ही अच्छे से पूरा होगा, क्योंकि यार अगर रिसर्च में ऐसे ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, इतनी अच्छी हेल्प मिलेगी, फैसिलिटीज़ मिलेगी, तो हम लोग क्यों नहीं पढ़ेंगे। और एक चीज़ बता दें स्टूडेंट्स, होता क्या था कि आप बीटेक करके फिर आते थे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते थे। अभी ऐसा नहीं होगा। आप इंटरमीडिएट से ही आपको क्या करना है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर आप चूज कर सकते हैं। जरूर नहीं कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़े देन आप चले गए आर्ट के सब्जेक्ट को पढ़ने, कुछ नहीं होगा। आप मिला के पढ़िए, स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़िए, और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज जिनके आगे चल के जॉब हैं, कोडिंग हो गया हमारा, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या इंटरनेट से फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड, इन सारे कोर्स को इनबिल्ड किया जाएगा आपके इंटरमीडिएट लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर, इन सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये हमारी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। और क्या हुआ, और बता दे क्या हुआ। जब ऐसा होगा कि हायर एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेके आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ें कर सकते हैं, तो यार जॉब तो ऑलरेडी बिल्डअप ही होगी, और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी हमारी कम होगी, और हमारा जो ये इंडिया है ना, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। मैं आपको इनफैक्ट कहूँ तो ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एजुकेशनल पॉलिसी है जो लागू होने जा रही है इंडिया में, और ये लागू कर दी गई है। जितनी जल्दी ये स्कूल और कॉलेजों में इनबिल्ट की जाए, तो यार बहुत ही अच्छी खबर है। मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आपको जानना जरूरी है कि इस बार बोर्ड में क्या चेंज होने वाले हैं, इस बार हमारे एजुकेशनल सिस्टम में क्या क्या नई चीज़ें इनबिल्ट हुई। तो सारी चीज़ें आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। तो वीडियो में अगर आपको कोई भी पॉइंट लगा हो कि सर ये हमारे फेवर में नहीं है, या फेवर में हो, तो भी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी होंगी। तो बेस्ट ऑफ लक आपके लाइफ के लिए और फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।